बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं, ये वीडियो जैसे ही आप सुनेंगे उसके एक दो रोज़ में नया चांद तलू होगा और वो नया चांद रमज़ानुल मुबारक का चांद होगा। तमाम अहले इस्लाम को, तमाम मुसलमान भाइयों को और बहनों को रमज़ान का महीना मुबारक हो। खुदा हम सब की दिली मुरादें बढ़ लाए। जो बीमार हैं उनको सेहत कामला अता फरमाए। ये वो महीना है जिसमें इंसान अपने नफ्स की बाकायदा सफाई करता है और अपनी ख्वाहिशात के जाल को तोड़ता है। लिहाजा इस महीने में जितना भी हो, अपने से निचले तबके के लोगों का, उनकी बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। बाकी खुदा बेहतर करने वाला है। आइए अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल की। बुर्ज अमल की बात करें तो इस हफ्ते के शुरू में नया चांद जो है वो बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड यानी तालिया लगन में तलू हो रहा है और 4 तारीख को आपके स्टैंडर्ड का मालिक मरीख जो बाकायदा कैप्रिकॉर्न से निकल कर यानी ट्रांजिट करके एक्वेरियस में दाखिल हो जाएगा, जहाँ पर जुपिटर भी है और जोरा भी है 11वें घर में आपके। अच्छा, इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे है ना, घरेलू जिम्मेदारियों की तरफ जहन बहुत ज़्यादा भागेगा। वालदा की सेहत के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो उनसे आपको फ़िक्रमंद तो करेंगी, लेकिन फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह ताला। वैसे उनका ख्याल रखिएगा। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अगर वालिद का बिज़नेस में आपका कोई अमल दखल है तो उन पैसों को या उनके कुछ भी जो उनसे हैं मामलात को देखभाल के चलेगा। आपने ज़रा सी गलती को ताही की तो वहाँ पर आकर जो उनसे ना माली डिस्टर्बेंस आपको बिल्कुल हो सकती है। और इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे यानी 2 और 3 तारीख को घरेलू काम काज के हवाले से भी मसरूफियत बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही 4, 5, 6 तारीख ये 3 तारीखें आएंगी उसमें आके जो उनसे ना अखराजात भी होंगे। रमज़ान का महीना ज़ाहिर अखराजात तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पैसे भी अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आएंगे और ख़ानदान में जो उनसे बिल्कुल एक गैदरिंग का माहौल भी बन सकता है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने अखराजात को ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल आपके इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके 11वें घर का आपका स्टैंडर्ड का मालिक जो उनसा मरीखा वो 11वें घर में दाखिल हो चुका। मुश्तरी जो बिल्कुल अपनी आखिरी यहाँ पर आकर आपको कोई आपकी आस उम्मीद जो उनसी है वो पूरे होने जा रही है। औलाद की तरफ से बदस्तूर इस हफ्ता भी जो उनसे आपको ख़र्चा रहेगा। दोस्तों के हवाले से भी कुछ चिंता बढ़ेगी, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं है। हाँ, इस हफ्ते के आखिर में कोई अंदरूनी मुल्क का कुछ सफ़र पड़ सकता है। रिलेटिव के मामलात में जो उनसे ना बहन भाइयों के मामलात में कुछ चीज़ों को ज़्यादा इमोशनल होने के कुछ मामला जो उनसे वो बन सकते हैं, लेकिन इमोशनल होने की कोशिश मत कीजिएगा। औलाद की तलीम के हवाले से अखराजात बढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। 8 तारीख को जैसे ही ये तारत आपके स्टैंडर्ड में आएगा, तीसरे का मालिक होगा वो आपके छठे घर का मालिक होगा। आपको आपके करियर की और बहन भाइयों की जो उनसे ज़्यादा चिंता सताने लगेगी, लेकिन बिल्कुल प्लान भी बहुत बहुत दिमाग में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल आगे से बेहतर होने जा रही है और बिल्कुल होगी। कारोबार के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा कारोबार के हवाले से, और कुछ चीज़ें जो उनसी हैं उसमें बेहतरी आएगी। जिसमें आप अनथक मेहनत कर रहे थे लेकिन अभी तक आप उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, अब उसका जाके बिल्कुल आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब्रॉड में जो लोग काम करते हैं, ख़ास तौर पर जिनको कोई जैकपॉट में कोई हिस्सा लेना चाहते हैं या शेयर मार्केट में या कोई लॉटरी वगैरह में, उनको जो उनसे ना इस हफ्ते के 4 और 5 को बिल्कुल कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर अपना डालना चाहिए। गाड़ी वगैरह नहीं, ये रमज़ान के नए चांद में बिल्कुल चांद आपके स्टैंडर्ड में तलू होगा। गाड़ी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो शौक़ से खरीदिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, प्रॉपर्टी और ज़मीन और जायदाद के हवाले से अभी भी जो 8 तारीख से पहले अगर आप कोई सौदा करते हैं या कोई आप कोई परचेज़ करते हैं या आप जो भी है उसका ज़रा पेपर वर्क ज़रा कर लीजिएगा।
सरकारी मुलाजम अफराद के लिए बिल्कुल उनके लिए कोई माली पैकेज अच्छा बनने जा रहा है और बॉस के साथ जो उनसे कुछ दूरियां थी वो अब ख़त्म होने जा रही है। लिहाजा ये रमज़ान का महीना बिल्कुल बबरकत महीना है। इसमें आप जितनी भी सखावत करें, मैं बिल्कुल नहीं ये आपको कहूँगा कि आप इस हफ्ते ये कर ले वो कर ले। आप जितना खुदा के नाम का जो आपका दिल करता है दे, लेकिन दरूद पाक और नफली इबादत जो सी है, फ़र्ज़ तो नमाज तो वो तो है ही है, लेकिन दरूद पाक का जो सा कसरत से विर्द कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 9 है। बुर्ज सौर, टारस, बिरक राशि, बिल्कुल इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे ना भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी और यहाँ तक कि ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। वालदा की सेहत के हवाले से भी जो उनसे ना कुछ खर्चा आपको पड़ सकता है। लेकिन एक बात है, यहाँ पर आकर जो माजी में जो पिछले जो वक्त गुजरा है, जो पिछला हफ्ता गुजरा है या उससे पहले जो वक्त गुजरा है, उसमें कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। आपको अपना स्टेटस और अपने जो उनसे अपने सोशल एक्टिविटी में जो भी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे है ना वो अपना बिल्डअप होना शुरू हो गई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल 10वें घर में मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा, बिल्कुल आपको करनी भी चाहिए। लगन का मालक वो भी 10वें घर में है। 4 तारीख को मंगल जो सा ट्रांजिट करके मुश्तरी भी 10वें घर में अपनी आखिरी डिग्री पे है। यही वक्त है आपके लिए कि आप अपने लिए जो भी है अपने इसबाब पैदा कर सकते हैं, अपने माली इसबाब पैदा कर सकते हैं और अपने बाकायदा जो भी आपकी भागदौड़ है उसमें जितना भी आप अपने आप को चार्ज करेंगे उतना आप कामयाबी के दरवाजे पर जाकर खड़े हो सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते की 4 और 5 तारीख को जैसे चंद्रमा आपके घर में आएगा बिल्कुल वहाँ पे जाकर शरफ है, लेकिन राहु साथ है, राहु भी शरफ होगा। वहाँ पर आकर जो उनसा कुछ माली इसबाब बन सकते हैं, वहाँ पर आकर जो उनसा कुछ आपको बाकायदा जो उनसा कोई बहन भाइयों की तरफ से फ़ायदा हो सकता है। वहीं पर आकर जो उनसा ना आपके कोई नए नए प्लान आपके दिमाग में आएंगे जो बिल्कुल आने भी चाहिए। और इंश्योरेंस से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। जिन्होंने कोई इंश्योरेंस कंपनी में कोई अपने कोई पॉलिसी वगैरह करवाई भी है उनको बिल्कुल फ़ायदा होने जा रहा है। और इस हफ्ते के आखिर में खाना माल पे चंद्रमा होगा और उस पर बाकायदा जो सा जुपिटर की जो सा 5वीं नज़र होगी और आपके आप वीनस की भी 5वीं नज़र होगी। ये जो सा ये साइन जो इस हफ्ते के आखिर में 7 और 8 तारीख को जो बनने जा रहा है ये आपके लिए बड़ा अच्छा साइन है। यहाँ पर आकर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर आकर कोई अपने कोई स्टेटस के हवाले से, कोई तरक्की के हवाले से या कोई अपने बिजनेस में चेंजिंग के हवाले से कोई चीज़ें जो सी आप उसका लायामल तैयार करते हैं या प्रैक्टिकल तौर पर आपको चीज़ जो उनसे उस पर खड़े होते हैं तो वो आपको बहुत फ़ायदा उसमें होने जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आपको बिल्कुल आने वाले हैं। और एक ये दूसरी बात ये है कि आपने अगर किसी को उधार दिया हुआ है वो भी समझ लें आपके आ रहे हैं, आपके पैसे वो कहीं नहीं जाने वाले। और आपकी बिल्कुल सोचो आपके खिलाफ तवक्को जो उनसा ना कुछ लोग आपके साथ खड़े होने जा रहे हैं, यही आपकी इसी में बुलाई है। 8 तारीख को जैसे ये तारा जो उनसा वो बाकायदा हबूत से निकल कर वो आपके 12वें घर में आएगा। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, इस हफ्ते में जो भी अपने मामला हैं उनको जो उनसे बिल्कुल अपने निपटाने की कोशिश कीजिएगा। देर मत कीजिएगा, कोताही मत कीजिएगा, सुस्ती लापरवाही का। औलाद के मामलात में चीज़ें जो उनसी हैं आहिस्ता आहिस्ता अब बेहतरी की तरफ आ रही हैं। लव और रोमांस के मामलात में यहाँ पर आकर जो उनसा ना अब आपके लिए कोई बेहतरी होगी। यहाँ पर आकर आपके जो स्टेटस जो उनसा ना वो कुछ चीज़ें जो आपके बिल्कुल ख़िलाफ़ चल रही थी वो खुद ब खुद जो सा जो लोग आपके लिए एक प्रोपोगंडा, एक महाजराई या कुछ लोगों को आदत होती है गीबत का सामान पैदा करने की, वो लोग वही जो उनसा आपके हक़ में जो उनसे अब नारे बुलंद करना शुरू होंगे। आपके लिए 10वें घर में मंगल, मुश्तरी और वीनस ये तीनों प्लैनेट 10वें घर में यहाँ पे जाकर बहुत अच्छा साइन बना हुआ है। इसमें आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। वीनस जो उनसी है वो वैसे भी जोल के घर में है, 11वें घर का। यहाँ पर आकर जो उनसा आप बिज़नेस में तब्दीली की तरफ बिल्कुल जाएं, पॉजिटिव होगी। बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी आपको बिल्कुल करनी चाहिए। किसी किस्म की जोन से अब बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दें, अब प्रैक्टिकल तौर पे जोन सा ना आप काम करें। अज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी है कि जिनके कुछ शादी के मामला तो रुके हुए हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला वो जैसे ही शादी की दलीज में दाखिल होंगे और इंशाअल्लाह ताला वैसे ही उनका रिज़्क़ खुलना शुरू हो जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से। सफ़र इस हफ्ते के जोन सा बिल्कुल आखिर में 7 और 8, 9 तारीख को किसी वक्त भी आपको पड़ सकता है और वो पॉजिटिव रहेगा। हाँ, इमिग्रेशन के हवाले से जो अपने काम है इस हफ्ते में जो सा पहले जो सा उसको करवाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन 8 तारीख के बाद जैसे ही अगर कोई काम डिले होता है तो उसमें ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होगा और लेकिन उसमें तो आपका थोड़ा सा टाइम का भी अर्ज हो सकता है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है जिन्होंने को IT से है या IT से रिलेटेड है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका कारोबार है उनके लिए
बिजनेस के हवाले से बहुत चीज़ें जो सी है ना बेहतरी की तरफ आने वाली है। टॉरस वालों को ये हफ्ता बिल्कुल नहीं ज़ाया करना चाहिए, अपने मामलात को बिल्कुल आगे लेके चले। और दूसरी सबसे अहम बात, जुपिटर जो दूसरे घर को जो उनसे आपके 5वीं नज़र आखिरी डिग्री है, इसमें अपने माली असबाब पैदा करने की कोशिश करें, यही आपके लिए बेहतरी है। वालद की तरफ से आपको बिल्कुल कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है, ज़मीन और जायदाद के हवाले से फ़ायदा हो सकता है। टॉरस वालों के लिए भी ज़रूरी है कि इस हफ्ते जो उनसे आप दरूद पाक कसरत से पढ़ें, सूरह खलास पढ़ें। मैं सबको जो उनसे जो दिल करता है आप दान करें, सदका दें, अल्लाह के नाम का दें, अफ्तारी लोगों की करवाएं, जो आपकी बसात में करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 3 है। बुर्ज जोजा जेमिनी मिथुन राशि, एक साइन तो आपके लिए बड़ा अच्छा बन गया ना कि मंगल 4 तारीख को बकायदा मरीख आपके 8वें घर से निकल गया। वीनस भी जो सी वो ट्रांजिट करके आपके 9वें घर में आ गई हुई है। अब आपको किसी किस्म की कोई फिक्र या डर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं अब आपको डरना चाहिए। सेहत के मामलात में भी जो आपकी समझ में नहीं आ रहे थे, सेहत दिन ब दिन जो उनसे गिरती जा रही थी, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था, कुछ चीज़ें जादू व खौफ और बाकायदा वहम में मुब्तला आपको किए हुई थी, वो चीज़ें अब आपकी जो सी ना ख़त्म होने जा रही है। 4 तारीख को तो बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, 2 और 3 को आप चंद्रमा आपके 11वें घर से जो सा ना मून तलू होगा, आपकी कोई छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, आपको कोई छोटा मोटा कोई माली असबाब बनने के पूरे चांस है किसी दोस्त के हवाले से जेमिनी वालों को। और दूसरी सबसे अहम बात यह है, इस हफ्ते की 4 और 5 तारीख को अखराजात तो बढ़ेंगे लेकिन पैसे भी आएंगे, गैब की तरफ से कोई ना कोई आपकी मदद करेगा और बिल्कुल इस तरह ही मदद करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उस मदद में एक सबक भी होगा। अगर आपकी कोई मदद करेगा तो आपको भी चाहिए कि किसी की दूसरे की मदद ज़रूर कीजिएगा। जब भी आपको कोई आप देखें कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं है कि सिर्फ इंसान जो सा है खुद ही मदद के लिए भागता फिर, जब आप इस काबिल हो जाए तो आप भी लोगों की मदद ज़रूर कीजिएगा। यही एक जो सा कर्म है और यही इंसान की जो सी है भलाई है, इसी में इंसान की भलाई है। अच्छा, अब सबसे जो अहम बात यह है कि 8 तारीख को आपके अतारत जो है आपके स्टैंडर्ड का मालिक वो नीच राशि से निकल कर 11वें घर में आ जाएगा। ये तो आपके लिए बड़ा अच्छा सहल है, लेकिन आपके लगन से 10वें घर में तो वो रहेगा, 8 तारीख तक तो रहेगा, लेकिन इसमें आके थोड़ा सा जो है ना अपनी रेपुटेशन का ख़ास ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर कहूँगा, पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, बिल्कुल चीटिंग की तरफ मत जाइएगा और ना 2 नंबर बिल्कुल हरबा को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपकी जो उनसे अतराब में आपके यहाँ पे सोशल एक्टिविटी में जो उनसे खासा फ़र्क पड़ सकता है, जिसमें आपकी इज़्ज़त पर हरब भी आ सकता है और यही जिसमें आकर रोज़गार के मामला भी जो उनसे ना डिस्टर्ब हो सकते हैं। बस अपना जो उनसा किबला दुरुस्त रखने की कोशिश, नीट एंड क्लीन होने की चलने की कोशिश कीजिएगा। बाकी खुदा की ज़ात पाक रहमत करने वाली है इंशाअल्लाह ताला। अज़दवाजी ज़िंदगी की अगर बात करें, अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें तो 7वें घर का मालिक जो है 9वें घर में मुश्तरी है। बिल्कुल अज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है आपकी, मज़ीद बेहतरी आ गई। जिनके कोई रिश्ते के मामलात में अटके हुए थे या जिन्होंने कोई CV वगैरह दी हुई थी जॉब के हवाले से, वो भी अब तैयारी कर ले। तो मंगल और वीनस 8वें घर में हो, ये तो इंसान को जो सा वैसे ही पकड़ के जो सा उसके दिमाग को जो सा बांध देते हैं। मंगल 8वें घर में वैसे भी अच्छे नहीं होता, मंगल दोष लग जाता है इंसान को। वहाँ पे सैटर्न भी है, जिनका मून साइन है उनको तो वैसे ही ढैया लगा हुआ है, लेकिन सैटर्न भी अब अपनी आखिरी डिग्री में, चाहे वो 3-4 महीने के लिए आगे जाएगा, सुकून तो होगा ना आपको। तो इंशाअल्लाह ताला बिज़नेस में बिल्कुल आपके लिए बेहतरी है। 7 और 8 तारीख को जो उनसे ख़ास तौर पर 9 तारीख को, 7, 8, 9 तारीख, ये 3 तारीखें आपके लिए बड़ी अहम है। इसमें आप नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी के साथ नई शराकतदारी कर सकते हैं, बिज़नेस में कोई तब्दीली कर सकते हैं। जिनका कोई ट्रेड का काम है, बिल्कुल जिन्होंने अपने मामला रोके हुए हैं या जिनको कोई अपने कारोबारी हवाले से जो दस्तावेज़ात में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी जो उनसे नहीं सकते कि आखिर में जाके वो प्रॉब्लम बिल्कुल हल होने वाली है। बैंकिंग लोन के हवाले से भी चीज़ें जो उनसी बेहतरी की तरफ आने वाली है और वर्किंग वूमेन ख़ास तौर पर उनके लिए जो उनसा ना ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा। डेली वेजेस वालों के लिए भी ये हफ्ता जो उनसे बिल्कुल अच्छा रहेगा और आप खुद सोचेंगे कि आपने अब चलना नहीं है, भागना है, और ये वक्त आपको भगाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए जेमिनी वालों के लिए अब शुरू होंगी। बड़ा वक्त आपने काटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 1.5-2 महीने में मुझे पता है जितना कष्ट आपने काटा है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, जो सरकारी मुलाजिम अफराद है वो ज़रा थोड़ा सा अपने माइंड को ज़रा
डबल माइंड ना होने दें, किसी भी जो उनसे 2 नंबर चीज़ों की तरफ भागने की कोशिश मत करें और अपनी ईगो के चक्कर में आकर कोई ऐसा झूठ बोलने की कोशिश मत करें कि यह आप समझेंगे कि मैं अपनी ईगो बचा लूँगा। तो नहीं, इस तरह नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल सच बोलने की कोशिश कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बाकी मामला बेहतर करेगा। आप 8 तारीख तक तो बाजरा अल्लाह के नाम का रोज़ परिंदों को डालेना, बाकी दरूद पाक, सूरह खलास, जो भी दिल करता है कुरान पाक पढ़ें, कसरत से पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला अफ्तारी लोगों की कराएं। आपके निचले तबके के लोगों का रमज़ान में ख़ास ख्याल रखिएगा। रोज़े का मफ़हूम आपको पता क्या है, ताकि आपको पता हो भूख होती क्या है। जो निचले तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हुए तबका है, जो बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है, रोज़े का मतलब ही यही है कि जब आप भूख में हो आपको पता चले कि भूख क्या है, ताकि आप अपने से निचले लोगों का भी ख्याल रख सके। वरना अगर आप किसी का ख्याल नहीं रखते, सिर्फ भूखा रहने का नाम रोज़ा नहीं है, याद रखिएगा। यह इबादत का नाम रोज़ा नहीं है। इंसानियत की खिदमत करना, उनकी माशी ज़रूरतों का ख्याल रखना, इसी का नाम रोज़ा है। फिर ये जो दूसरे जुज़ हैं वो बिल्कुल इस तरह निकल के सामने आते हैं, खुदा बेशक सुनता है, वही सुनने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 8 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि। अच्छा, यहाँ पर एक मैं बात आपसे करना चाहता हूँ। मैं YouTube पे अक्सर मैसेज पढ़ता हूँ, कुछ कहते हैं जी आपके पास अच्छी बात नहीं होती, बार बार बात करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, हमने आपके मजाज का बिल्कुल कोई ठेका नहीं लिया हुआ। जब आप कोई ऐसी गुफ्तगू करते हैं हमें आपकी तरबियत का पता चल जाता है। मैं फिर कहूँगा कि हम दरबारी नहीं हैं, करना ना करना मेरे रब के बात में है। हम तो इल्मी सतह पे प्लानर पोजीशन को देख के आपसे बात करते हैं और आपको कोशिश करते हैं गाइड करने की। हम अपने बात से कुछ नहीं करते, ना तो हम दरबारी हैं ना खुशामदी हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम आपको किसी चीज़ पे जोन सा उस पर आपको बाकायदा कोई पर रेड सिग्नल आ रहा है, उस पर हम आपको कह देते हैं कि यहाँ पे एहतियात कीजिएगा और सदका दीजिएगा या इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। करना ना करना ये आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, कादर मुतलक रब की ज़ात है, वही मालिक है। उसी ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये उसी का ही करम है और ये तमाम चीज़ें उसी के हुक्म से चलती हैं। तो बराए मेहरबानी तो ज़रा जो उनसे ना अपनी तरबियत का और अपने लहजे का ज़रा ख्याल रखिएगा। जितना आप रखेंगे ये उतना आपके लिए बेहतर होगा। वरना हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ऐसी बात नहीं है, आप हमें जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन नहीं बेटा, आगे चल के ये चीज़ें आपके लिए जो उनसे ना अच्छी नहीं होंगी। हाँ, अब बात करते हैं बुर्ज सरतान की। देखिए, लगन का मालक जो उनसे वो 10वें घर में आपके तलू हो रहा है। यहाँ पर आकर जो उनसा ना आपको रोज़गार के हवाले से और दूसरी सबसे अहम बात ये है स्टेटस के हवाले से, तरक्की के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसी है ना आपको तंग करना शुरू कर देंगी, बिल्कुल तंग करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो देखिए अश्विनी के नक्षत्र भी होगा जिसका मालक केतु होगा और वीनस जोन सी है वो आपके 8वें घर में आ चुकी है, मंगल भी 8वें घर में आ चुका हुआ है। बराए मेहरबानी ज़रा एहतियात कीजिएगा, बिल्कुल ड्राइविंग करते वक्त एहतियात कीजिएगा। डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको ख़ास ख्याल रखना होगा, जिनको कोई बवासीर का प्रॉब्लम है उनको भी ख़ास ख्याल रखना होगा और जिनको कोई जोड़ों का दर्द है उनके लिए भी जो ना ज़रूरी है कि अपना ज़रा ख्याल रखें। और सबसे अहम बात यह है कि इस हफ्ते के 4 और 5 तारीख को जाके वहाँ पर आकर कुछ चीज़ें जो उनसे ना बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन मैं ये बात बता दूँ बेहतरी की तरफ किस जाएगी कि कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल सामने पड़ी हुई नज़र आएंगी, लेकिन जब आप उसमें आपको भागदौड़ बहुत ज़्यादा करने पड़ेगी, लेकिन उसका अगर आपको कोई बेनिफिट मिलेगा भी तो ना होने के बराबर। हाँ, एक बात ये है कि अपने आप को जो उनसे ना बिल्कुल मायूस करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल हिम्मत बांध के चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने पीछे भी कहा था, अब भी कहता हूँ, जो दुख देखेगा वो सुख भी देखेगा, जो सुख देखेगा वो दुख भी देखेगा और इंशाअल्लाह ताला फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हाँ, इस हफ्ते की 8 और 9 तारीख को कुछ अखराजात बढ़ सकते हैं, लेकिन माली तौर पर जो उनसा गैप से आपको मदद भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वालदा की बिल्कुल आपको इस वक्त दुआ की ख़ास ज़रूरत है और वालदा भी आपकी माली मदद कर सकती है। ज़मीन और जायदाद के हवाले से इस हफ्ते ना ही कोई परचेज़ करने की कोशिश कीजिएगा, ना सेल करने की कोशिश कीजिएगा।
बिल्कुल एहतियात करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कोई सेल करते हैं तो कोई मामला जो है ना वो डिले हो सकता है। अगर परचेज़ करने की भी कोशिश करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंटेशन में जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें आपके जो है ना ज़हनी तनाव बढ़ सकता है। औलाद के मामलात में आपके जो सा 5वें घर का मालक, वो भी 8वें घर में, औलाद की तरफ से ख़ास तौर पर फीमेल की तरफ पर आपको ख़ास तवज्जो देना होगी। और लव और रोमांस के मामलात में जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स कर नज़र आ रही हैं अब आपके। बिल्कुल ये इसी तरह ही है कि जैसे आप खुद परेशान हो जाएंगे कि कोई बात भी नहीं हुई और ये मामला बिगड़े किस तरह। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा अपनी जो है ना अपने आप को थोड़ा समेटने की कोशिश कीजिएगा। जितना फैलाव पे अपना आपको फैलाने की कोशिश करेंगे, जितना अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो बराए मेहरबानी ज़रा एहतियात कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्बेंस करने जा रही हैं। शराकत मैं बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं दूँगा, शराकत आपने बिल्कुल नहीं करनी। और बिज़नेस के हवाले से भी जो आपको तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं तो इस हफ्ते ज़रा रुक जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कोई तब्दीली करने की कोशिश मत कीजिएगा। रमज़ान का महीना है, जैसे मामला चल रहे हैं उनमें ज़रा तकद्दो करने की कोशिश कीजिएगा, उन पर ज़्यादा जो उनसा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा, बजाय इसके कि नई चीज़ें आप लेके चलें। तो इससे ये होगा कि मज़ीद प्रॉब्लम जो उनसे खड़ी हो सकती हैं। सफ़र इस हफ्ते की बिल्कुल 8 और 9 को सफ़र तो आपको पड़ सकता है, लेकिन दौरान सफ़र थोड़ी सी सेहत ख़राब हो सकती है। सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। और जो फीमेल है कैंसर वाले, और उनको जो उनसे ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम, यूट्रस में प्रॉब्लम या जिनको लिकोरिया का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी जो उनसे ना इस हफ्ते प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं। और बराए मेहरबानी डॉक्टर से ज़रूर रजू कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। सरकारी मुलाजिम अफराद बिल्कुल इस हफ्ते तो आपके मामला ठीक रहेंगे, लेकिन हफ्ते के आखिर में जाके कुछ दिमाग में कुछ जोनसी है ना कुछ चीज़ें जोनसी आपके पिनप रही हैं। और ये भी हो सकता है कि आप कुछ 2 नंबर चीज़ों को जो है ना बिल्कुल दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए या उन पर कोई दलाइल देने की कोशिश कीजिएगा। कोई 2 नंबर तरीके से बिल्कुल तबादला करवाने की कोशिश मत कीजिएगा। और ना ही अपने बॉस के साथ कोई झूठ या कोई ऐसी दलील देने की कोशिश मत कीजिएगा जिससे जो है ना आपकी जॉब को कोई नुकसान पहुंचे। तो ज़्यादा एहतियात कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बैंक में जिन्होंने कोई लोन अप्लाई किया हुआ है उनको भी जो है ना इस हफ्ते थोड़ा सा मायूसी का सामना करना पड़ेगा। कोई गाड़ी वगैरह अगर ख़रीदना चाहते हैं उसमें भी थोड़ी सी अभी आपको डिले कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, यही आपके लिए बेहतर है। और वर्किंग वूमेन के लिए जो है वो अपनी रेपुटेशन का ख़ास ख्याल रखेगा। किसी भी अपने दफ्तरी माहौल में किसी भी आदमी को या अपने कोलीग को या जिनके साथ भी आप काम करते हैं उनको ज़रा लिमिट में रखने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान का महीना है, कसरत से दरूद पाक पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा आप जो उनसे कि जब अफ्तारी करें, अफ्तारी में चाहे मीठा शरबत हो या दूध हो, पहले जो उनसे एक गिलास ज़रूर निकाल लीजिएगा। वो किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम का अफ्तारी के पहले जो उनसे ज़रूर दे दीजिएगा, अल्लाह के नाम का सदक़े के तौर पर नहीं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी जो आपका दिल करता है इस महीने आप दान करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर जो उनसे 2 और 7 है। बुर्ज असद लियो सिंह राशि इस हफ्ते के शुरू में जो है ना कुछ सफ़र पड़ने जा रहा है। आपको 2-3 तरीक को जो है आपको सफ़र कर पड़ सकता है। और यहाँ तक कि इस सफ़र में जो है आपको कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, कुछ माली लिहाज से आपको फ़ायदा हो सकता है। और तबीयत में जो है ना कुछ बेहतरी नज़र आएगी आपकी इंशाअल्लाह ताला। सूरज चाहे लगन का मालक जो है 8वें घर में है, लेकिन वो भी अपनी अब आखिरी डिग्री की तरफ जा रहा है। तो फिक्र करने की बात नहीं है, बस ज़रा एक एहतियात कीजिएगा कि कोई भी काम जो उनसा करने से पहले उसमें सोच विचार ज़रूर कर लीजिएगा। उसकी ज़रा वे आउट को देख लीजिएगा कि अगर इसको मैं ऐसा करूँ तो ऐसे भी हो सकता है, अगर ऐसा करूँ तो ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल जब आप उसके जो उनसा नेगेटिव पहलू को या पॉजिटिव पहलू को सामने रख के चलेंगे तो कोई नुकसान हो। बस ज़रा सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रख लीजिएगा, जो ख़ास तौर पर हार्ट के प्रॉब्लम है जिनको। दूसरी सबसे बात यह है कि जुपिटर बिल्कुल अब आपके 7वें घर में जो उनसा, मंगल 7वें घर में, मंगल 4 तारीख को आपके 7वें घर में आएगा। और ज़वाजी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा जो उनसा ना प्यार मोहब्बत के साथ साथ को खलल पड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। बिज़नेस में भी कुछ चीज़ें जो उनसी अब वो बदलाव की तरफ आना शुरू हो गई हैं और मज़ीद आगे चल के बदलाव की तरफ आएगी। लेकिन शराकत में जिनके साथ आपकी शराकत चल रही है, अपने पार्टनर के साथ
अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रैश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो भी मामला आता है उनको प्यार मोहब्बत से हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि मंगल जब 7वें घर में होता है तो अज़दवाजी ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम करता है, लेकिन गुरु भी है, लेकिन गुरु की आखिरी डिग्री है और वीनस भी है। वीनस अपने दोस्त के घर में है, लेकिन मामला जोन से है इतने गमगीन नहीं हो सकते अगर आप अपने आप में बैलेंस रखें। किसी चीज़ को भी जोन सा ना आप अगर आप लेके चलते हैं, कुछ आपको कोई गलती या कोताही नज़र आती है को आप अगर कुछ इसमें अपना थोड़ा सा अपना एटीट्यूड बदलते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत भी साथ रखते हैं, तो मामला बैलेंस करने की बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। औलाद के मामला में जोन सा है वो बिल्कुल यही आपके पास हफ्ता है। इस हफ्ते में जोन सा अपनी औलाद के मामला में, शादी के मामला हैं, जो भी निकाह की सूरत में जो भी हैं, जो भी आपने बात की हुई है उसको जोन सा ना बिल्कुल उसको पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। लव और रोमांस के मामला में 5वें घर का मालिक जोन सा है वो भी आपके 7वें घर में है, जुपिटर आखिरी डिग्री में है। उसमें भी कुछ चीज़ें जोन सी हैं बिल्कुल बेहतरी की तरफ तो है, लेकिन अब आपको भी चाहिए कि उन बेहतर मामलात को जोन सा ना ऐसे तरीके से जोन सा उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। इस हफ्ते के बाकायदा 4 और 5 तारीख को कुछ छोटी मोटी तब्दीली आ रही है कि राह केत भी जोन सा वो आपके 10वें चौथे घर में आखिरी डिग्री पे है, वो भी अब निकलने वाले हैं। चंद्रमा जोन सा चाहे वो बिरक का होगा चाहे शरफ का होगा, लेकिन वहाँ पर आकर जोन सा कुछ तब्दीली आ रही है, कोई बदलाव आ रहा है, कोई रिहाइश की तब्दीली आ रही है, कोई आपके बाकायदा दफ्तरी माहौल में तब्दीली आ रही है। और ये तब्दीली जोन सी है इसमें आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट तो होगी, तबीयत में मायूसी भी आ सकती है, लेकिन अपने आप को समझा बुझा के थोड़ा सा आपको चलना होगा, अपने आप को लेके चलना होगा। इंशाअल्लाह ताला आगे चल के बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल अपने आप से ज़िद मत लगा के चलिएगा कभी ऐसा नहीं करना मैंने। उस तब्दीली में जो सा है आपको बाकायदा अपना साथ देना होगा। देखो कोई किसी का साथ नहीं देता जब इंसान अपना साथ आप ना दे। एक बात का आपने बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना। हाँ, सोशल एक्टिविटी भी बढ़ेगी आपकी 7 और 4 और 5 तारीख को। 8 और 9 तारीख को जो है ना बाकायदा आपके को थोड़े छोटे मोटे को माली असबाब पैदा होंगे। आपको कोई बैरून मुल्क से रकम आ सकती है, आपको बाकायदा जो है वालिद की तरफ से कोई रकम मिल सकती है। लेकिन अगर अदालत में कोई मामला चल रहे हैं, कोई लिटिगेशन चल रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा आपको डिले करना होगा। बिल्कुल जल्दबाजी का मुजाहरा मत कीजिएगा। और जिन्होंने अपनी कुछ CV वगैरह दी हुई है उनको भी थोड़ा सा अपना जो है ना जॉब के हवाले से थोड़ा सा अभी तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेना होगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। वर्किंग वूमेन बिल्कुल अपने आप को जो है अपने काम के लिहाज से कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ बिल्कुल चल रही हैं जिसमें आपको समझ आ रही है कि काम बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका जो है बेनिफिट बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा भी लेके चले इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते अगले हफ्ते जाके कुछ चीज़ें जो है ना बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, फ़िक्र मत कीजिएगा। रमज़ान का महीना है, जितने खुदा को बारगाह में झुकेंगे उतना आपके लिए बेहतरी होनी शुरू हो जाएगी। बैंकिंग के लोन के हवाले से एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, कोई भी आपने कोई चीटिंग करने की कोशिश की या आपको किसी ने 2 नंबर मशवरा देने की कोशिश की, चाहे वो इमिग्रेशन के हवाले से क्यों ना, आपका बनता काम रुक सकता है और आप नए मुकदमात का भी आपको सामना हो सकता है। उससे ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनको भी जो उनसे थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा भी एहतियात की ज़रूरत है। इस हफ्ते भी उनको एहतियात की ज़रूरत है। और दूसरा ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो उनसे हैं उनको भी अपना जो उनसे एहतियात करना होगी। फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आप जो उनसे बिल्कुल आपने इतवार को तो गंदम देनी है, लेकिन इफ्तारी के टाइम या सहरी के टाइम जो भी खुदा के नाम का आपने देना है, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आइएगा, उनकी बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रखिएगा। जो दिल करेगा आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नाम पर दीजिएगा, लेकिन इस तरह दीजिएगा कि तीसरे हाथ को पता ना चले। रमज़ान के महीने में दरूद पाक कसरत से पढ़ेगा, कुरान पाक की इबादत, नफली इबादत, फ़र्ज़ी इबादत, ये इबादतों का महीना है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक रहमत करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर जो है वो बाकायदा जो है 9 और 7 है। बुर्ज सुंबला विरगो कन्या राशि। अच्छा, इस हफ्ते के शुरू में जो है ना चांद आपके 8वें घर से थ्रू हो रहा है। सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना। छठा घर वैसे भी बीमारी का घर होता है। छठा घर जो उनसा होता है ये बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। बीमारी का घर भी होता है, रोग का घर भी होता है, मुकदमे का घर भी होता है, लेकिन
8वें घर में चंद्रमा, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। ज़रा अपनी 2 और 3 तारीख को सेहत का आपने ख़ास ख्याल रखना है, बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये आपके लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। इसमें आके आपका अखराजात भी बढ़ सकता है, कोई आपको ऐसी खबर भी मिल सकती है जिससे आपको जो सा कोई जज्बाती तौर पर दचका लगे। और किसी से लेन देन या उधार पैसे देने की या उधार पैसे लेने की कोशिश मत कीजिएगा। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। और जिनको कोई यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम्स है उनको जो है ना बड़ी एहतियात करना होगी, ख़ास तौर पर विरगो वालों को। हाँ, अलबत्ता 4 और 5 तारीख को जाके कुछ मामला बेहतरी की तरफ आएंगे। वहाँ पर आकर जो है ना इमिग्रेशन के हवाले से को माली तौर पर जो है ना कुछ आपकी बेहतरी आएगी। और एक बात, इस रमज़ान के महीने के 4 और 5 तारीखों को रोज़गार में भी आपकी तब्दीली आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप जो उनसे अपने जॉब के हवाले से, सरकारी जॉब नहीं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई दुकान पे सेलमैन है, वो जो उनसे ना कोई अपने बदलाव की तरफ कोई जाने की कोशिश करे। लेकिन प्लान आप ज़रूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे प्लान आप, और करना भी चाहिए आपको, यही आपके लिए बेहतर है। और आज के मामला की अगर बात करें तो ज़ुहल जोन सा वो बिल्कुल कैप्रिकॉर्न में अकेला है। मंगल भी वहाँ से 4 तारीख को निकल कर आपके छठे घर पे आ गया हुआ है। तो औलाद के मामलात में जोन सा अब ज़ुहल जोन सा वो भी निकलने वाला है, अपनी आखिरी डिग्री पे है, चाहे वो 3-4 महीने के लिए निकलेगा। लेकिन औलाद के मामलात में कुछ आपको जोन सा ना अभी डिसीजन जोन सा वो लेने होंगे, बिल्कुल लेने होंगे। आपने ज़रा भी कोताही नहीं करनी। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि थोड़ा सा अपने आप को ज़रा प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए। आप डबल माइंडेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं विरगो वाले। दूसरी, और आप कोई भी फ़ैसला करने से पहले जो उनसे ना सोचो विचार में जो उनसा गुम हो जाते हैं। और जब फ़ैसला उस वक्त करते हैं जब वक्त गुजर जाता है, तो उस वक्त उस फैसले की अहमियत कोई नहीं रहती। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा अपने आप को जो है ना प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिएगा। बिज़नेस में 8 तारीख को जो उनसे आपके सेंटर का मालिक आपके 8वें घर में आएगा, वो भी अच्छा साइन नहीं है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जादू टूने और तोहम परस्ती की तरफ मत जाइएगा। कुछ लोग आपको वहम डालने की कोशिश करेंगे कि ये हो गया वो हो गया। बिज़नेस में बिल्कुल सामने वाले पर देख भाल के चलना होगा, आंखें बंद करके इत्मीनान मत करने की कोशिश कीजिएगा। और ना किसी को चेक देने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। प्रॉपर्टी में अगर कोई लेन देन के मामला आता है तो उसको थोड़ा सा डिले कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अभी जो उनसे आपको थोड़ा सा रुकना होगा। उसकी वजह ये है कि देखिए, एक तो छठे जुपिटर वो चाहे अपनी आखिरी डिग्री में है, स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा। मंगल वहाँ पर आ चुका हुआ है, तो मंगल अब ज़ुहल के घर में है, छठे घर में है, और पापी गिरा है। वीनस भी जो उनसी है वो भी छठे घर में है। अब जिनको कोई लीवर का प्रॉब्लम है, जिनको कोई जिगर में प्रॉब्लम है, उनको जो उनसे ना बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा, ख़ास तौर पर फीमेल को। नई शराकत बिल्कुल नहीं करनी इस हफ्ते आपने, और ना ही किसी के साथ कोई नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने की कोशिश करनी है। अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ शक शुबहात जैसी चीज़ें पैदा होने जा रही हैं। लेकिन बराए मेहरबानी, पैदा तो पहले भी हो चुकी हुई हैं, लेकिन मज़ीद जो है ना उसको बढ़ावा देने की कोशिश मत कीजिएगा। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको सफ़र के हवाले से आपने किसी एजेंट को पैसे दिए हुए हैं तो बराए मेहरबानी ज़रा अभी अपना हाथ रोक लीजिएगा, वरना फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। देखिए, लगन का मालिक जब 8वें घर में आता है, ये चाहे 8 तारीख को आएगा, लेकिन 7वें घर में है इस वक्त, वो हबूत का है, वो भी कुछ ही हालत में नहीं है। 8वें घर में जैसे ही आएगा, लेकिन उस वक्त ये हफ्ता अपने अख्तिताम को होगा। अगले हफ्ते इस पर बात करूँगा। एक बात का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा कि किसी बंदा दूने तमात करने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना किसी से अपने कोई निजी मामला शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, वरना इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ सकती हैं। इस बात का आप बिल्कुल ख़ास ख्याल रखिएगा। बैंकिंग का अगर लोन आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल नहीं, मामला तभी अटके हुए हैं। कोई अदालती मामला जुडिशरी के हवाले से, उसमें भी जो है अभी रुकावटें हैं। अभी जिस तरह मामला चल रहे हैं उनको चलने दीजिएगा, लेकिन किसी पर भरोसा करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो गवर्नमेंट मुलाजम अफराद हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो भी जो है ना इस हफ्ते की 8 और 9 तारीख को ज़रा एहतियात कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। उन पर कोई बदनामी या कोई ऐसा कोई तोहमत वगैरह लगने को जो है ना कुछ साइन बन रहे हैं। तो बराए मेहरबानी, आपने अगर ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ किया हो, ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ना किया और आपका नाम जो सा वो लोगों की ज़ुबानों पर ज़द आम हो कि जी इस मामलात में ये फ़लाँ साहब ने जो उनसे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे आपको पता ना हो, आप घर में बैठे हो, तो ज़रा एहतियात कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। अब विरगो वालों को जो उनसे ना
एक तो आपने बाकायदा जो सा रमज़ान से पहले जो सा कुरान पाक लेके आपने मस्जिद में ज़रूर रखवाना है, चाहे उसके 2-3 पेज ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़े हुए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा पढ़ के वो रमज़ान में जो कि बाबरकत महीने में वो ज़रूर रखा दीजिएगा। बाकी आपका जो दिल करता है खुदा के नाम का लोगों के साथ भलाई करे, उनकी माली मदद करे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, कलमा तैयबा का विर्द जो आपका दिल करता है पढ़े। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर जोन सा है वो 8 और 1 है। बुर्ज मेज़ान लिब्रा तुला राशि। अच्छा, तुला राशि वालों की बात करें ना तो मंगल 4 तारीख को यानी मरीख बिल्कुल आपके चौथे घर से निकलकर 5वें घर में आ जाएगा और आपके असेंडेंट का मालक वीनस जोनसिया वो भी आपके असेंडेंट से 5वें घर में कबीर इसमें जोहल के घर आ जाएगी। मुश्तरी वहाँ पे पहले से मौजूद बैठा हुआ है, चाहे वो आखिरी डिग्री पे है। घर की समस्याएं जो उनसी है ना वो तो ख़त्म होने जा रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आपके कोई प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ डिस्टर्बेंस थी या कोई लेन देन के मामलात थे जिसमें आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते थे या कोई आप ख़रीदना चाहते थे, उसमें जितनी भी रुकावटें या दिक्कतें थी ना वो अब ख़त्म होने जा रही हैं। स्टेटस के हवाले से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से, सोशल एक्टिविटी के हवाले से जो भी चीज़ें आपको तंग कर रही थी या आपके जहन में कुछ खदशात थे कि ऐसे ना हो जाए ऐसे ना हो जाए, वो चीज़ें जो उनसी अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला 4 अप्रैल के बाद। और जोहल बिल्कुल अकेला रह जाएगा, वो भी आखिरी डिग्री पे है, उसने भी जाना। और जिनका मून साइन जो सा तुला राशि है ना, जिनको डैया लगा हुआ है, और उनके लिए ज़रूरी है कि वो अब जोन सा ना एक तो सैंडर्ड का मालक 5वें घर में, जुपिटर आखिरी डिग्री पे, मंगल भी जोन सा वो आपके खाना माल का मालक बनता है। तो आप अपने आप को जितना एक्टिव करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, ढैये की बिल्कुल फिक्र ना करें आप। इंशाअल्लाह ताला ये जो सी इस दौरानिए में आप जो मेहनत करेंगे वो रंग ज़रूर लाएंगी। औलाद के मामलात में ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से कुछ जोन से ना आपको थोड़ी बहुत केयर करना होगी और कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है, ख़ास तौर पर बच्चियों के रिश्तों के हवाले से। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कोई नई सलाम दुआ इस हफ्ते भी आपकी जोनसियाँ किसी से हो सकती है, या कोई पुराना ऐसा 10 साल या 12 साल पुराना कोई ऐसा ताल्लुक जो आपके बिल्कुल सामने आके खड़ा हो सकता है। बैरून मुल्क में इस हफ्ते के शुरू में जोन सा ना जैसे ही नया चांद तलू होगा उसमें जाकर कोई बैरून मुल्क से जोन सा ना कोई आपके को माली सवाब पैदा होंगे। ये भी हो सकता है आपको कोई कॉल आए, और ये भी हो सकता है कि जिन्होंने वहाँ पे बाहर अब्रॉड में कोई बिज़नेस किया हुआ है वो भी इंशाअल्लाह ताला उनका कोई बेनिफिट मिलेगा या उनको कोई अच्छी जोन सी खबरें सुनने को मिलेगी। अब आपकी अगर अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें तो अज़दवाजी ज़िंदगी में मामला बिल्कुल बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। अब जोन सा जो माजी में जो भी कोताहियाँ या गलतियाँ थी या कोई शक व शुबहात थे या दूसरों के कहने पर जो भी आप चीज़ें थी वो सब जोन सी अब खाके बुर्द होने लगी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जोन सा आपको अज़दवाजी ज़िंदगी में, बिज़नेस में भी जोन सा ना, मैं फिर कह रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल तौर पर जितना होते जाएंगे आपके लिए बेहतरी होती जाएगी। हाँ, 4 और 5 तारीख को ज़रा थोड़ा सा सफ़र से ज़रा सा इज्तनाब कीजिएगा, यहाँ पर आकर कुछ सेहत के कुछ मामला जो उनसे ख़राब हो सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर आकर कोई आपको कोई रिश्तों के हवाले से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपको कोई जज्बाती दचका हो सकता है। लेन देन मत कीजिएगा, ना किसी के साथ उधार देने की कोशिश कीजिएगा ना उधार लेने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता 7 और 8 तारीख जो सी और 9 तारीख ये तारीखें आपके लिए बड़ी बेहतर है, सफ़र के लिहाज से बेहतर है। सरकारी मुलाजम अफराद बिल्कुल अपने प्रमोशन की तरफ, उनके जो मामला रुके हुए थे अब प्रमोशन की तरफ जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो लिब्रा वाली ख़वातीन हैं उनका भी जो घरेलू मसाइल थे वो अब ख़त्म होने जा रहे हैं बिल्कुल। और अपनी स्किन का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। और जिनको बाकायदा कोई लीवर का मसला है उनको भी जो है ना डॉक्टर की हिदायत पूरा अमल करना होगा। बैंकिंग लोन के हवाले से बात करें तो वो जो सा इसमें थोड़ी सी रुकावटें तो ज़रूर हैं, लेकिन इस हफ्ते के बिल्कुल आपको शुरू में कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिल सकती है। इमिग्रेशन के हवाले से जो काम रुके हुए थे वो इस हफ्ते के आखिर में जाके आपके बिल्कुल होने जा रहे हैं। लिब्रा वालों के मामला जो है ना बिल्कुल बेहतरी की तरफ आएंगे। आपने इस हफ्ते जो है ना रमज़ान का चांद देखते ही चीनी ज़रूर किसी को देनी है, लेकिन वो देनी खुदा के नाम की है। और इंशाअल्लाह ताला दरूद पाक कसरत से पढ़े। रमज़ान का महीना वैसे भी इबादतों का महीना होता है, नफली इबादतें, फ़र्ज़ी इबादतें। अल्लाह पाक आप सबको तौफीक दे। आपके लिए इस हफ्ते का जो सा लकी नंबर जो है ना वो 7 और 6 है। बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि, आपके सैंडल का मालक बिल्कुल आपके चौथे घर में आ रहा है और वो आ भी 4 तारीख को रहा है।
ज़ोरा 31 को आ चुकी होगी। इस हफ्ते के शुरू में सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। रोज़गार के हवाले से कुछ चिंताएं बढ़ेंगी, कुछ ऐसी भी खबरें सुनने को मिलेंगी जिससे आपको जो उनसे कुछ खदशात आपके बढ़ेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, कुछ लोग जो बिल्कुल हमदर्दी का दावा तो करते हैं आपसे, लेकिन आपकी पीठ पीछे कुछ भी कर सकते हैं। उनके साथ कुछ भी अपने जो उनसा, चाहे वो बिज़नेस के मामला हों, चाहे अपनी निजी ज़िंदगी के मामला हों, आपने कोई भी चीज़ें जो उनसे शेयर करने की कोशिश नहीं करनी, बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। घरेलू मामलात को जितने भी है इस वक्त, जो आपके घरेलू मामलात जिसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई रिश्तों के हवाले से या कुछ लेन देन के हवाले से या जायदाद और प्रॉपर्टी के हवाले से, अभी आपके पास 4 तारीख का टाइम है, 4 तारीख तक टाइम है। आप उसको जो उनसे ना बाकायदा उनको सेटल करने की कोशिश कीजिए और डायलॉग के ज़रिए करने की कोशिश कीजिए। वालदा की सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। हाँ, अलबत्ता एक साइन ज़रूर अच्छा, कोई प्रॉपर्टी अगर आपने कोई सेल करने के लिए लगाई हुई है, वो जो सेल नहीं हो रही, तो 4 के बाद वो किसी वक्त भी सेल हो सकती है। इस हफ्ते की 4 और 5 तारीख जो सी है ना, वो बड़ी अहम है आपके लिए। बिज़नेस के हवाले से अहम है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, किसी के साथ कोई शराकत हो सकती है, और यहाँ तक कि कुछ स्लीप पार्टनर बिल्कुल आपके दरवाजे पर जो सा दस्तक दे सकता है। औलाद के हवाले से बात करें तो औलाद के हवाले से देखें, मैं आपको एक बात बता दूँ, अब वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह ताला। आपका 5वां घर बिल्कुल जुपिटर का घर है, वो बिल्कुल आपके 5वें घर में आने वाली है। और इंशाअल्लाह ताला औलाद के मामलात में जितने भी आपने कोई प्रैक्टिकल तौर पर या कोई प्लान किए हुए हैं या कुछ चीज़ें जो उनसी आपने उनको तरतीब दी हुई है, उनको बदस्तूर आप जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। असूल तलीम के लिए भी ख़र्चे बच्चों के बिल्कुल आपके बढ़ेंगे, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना, बच्चों की शादी के हवाले से, चाहे वो नकाह, आपने कोई नकाह की कोई तकरीबात रखी हुई था, उसमें घर के माहौल में ज़रा दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा, वरना कुछ रिलेटिव दूर के हों या पास के हों, वो माहौल ख़राब कर सकते हैं। बराए मेहरबानी मैं फिर कह रहा हूँ, अपने जो उनसे घरेलू मामला आता, निजी मामला आता, उनको सेटल करने की कोशिश करिए डायलॉग के ज़रिए। हाँ, जज्बात में आने की कोशिश मत कीजिएगा। अब अज़वाजी ज़िंदगी जो सी है उसमें तो आगे चल के बेहतरी आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अलबत्ता को बीवी कोई आपको ख़र्चा डाल सकती है, वो आपको बाकायदा कोई चेंजिंग की तरफ भी जो उनसे इशारा कर सकती है, चाहे वो रिहाइश की चेंजिंग क्यों ना हो, चाहे वो घर के रेनोवेट के हवाले से ख़र्चा क्यों ना हो, वो आपको बिल्कुल पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि आपकी सोशल एक्टिविटी में अब तेज़ी आने वाली है, और यहाँ तक कि आपके जो उनसे रोज़गार के मामला हैं वो बिल्कुल बेहतरी की तरफ तो आएंगे, लेकिन उसमें आपको थोड़ा जो उनसे ना अपने आप को एक्टिव करना होगा, और कुछ चीज़ों को जो उनसे ना बिल्कुल आंखें खुली रखनी होगी, तो वो ज़्यादा बेहतर है। 7 और 8 तारीख जो सी है, इसमें ज़रा सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि दौरान सफ़र सेहत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। वालदा की सेहत का ये 7 और 8 तारीख बड़ी अहम है। रमज़ान का महीना होगा, ओवर ईटिंग की तरफ मत जाइएगा, वरना आपके कोई स्टमक में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जिन लोगों को कोई खदशात है कि शायद मेरे पे किसी ने कोई जादू टूना या वहम वगैरह की दुनिया में जो उनसे मुब्तला हैं, उनको जो उनसे इससे बिल्कुल बाहर आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आकर किसी को उधार देने की कोशिश मत कीजिएगा और ना किसी से उधार लेने की कोशिश कीजिएगा। अब जो उनसे आपके बैंकिंग के मामला आते हैं, वो बिल्कुल उसमें बतदरीज जो उनसे आस्ता आस्ता बेहतरी आ रही है और आगे भी आएगी। हाँ, जिनका कोई मोबाइल फ़ोन्स या कंस्ट्रक्शन का काम है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करें और खुद जो उनसे ना, खुद बजाय किसी पर आंखें बंद करके एतमाद करने के, खुद जो उनसे हर चीज़ को जो उनसे फेस करने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतरी है। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, इस हफ्ते की 4 और 5 तारीख को कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। वर्किंग वूमेन के लिए जिन्होंने कुछ CV दी हुई है, उनको जॉब के हवाले से जो उनसे कुछ चीज़ें जो उनसी हैं, खुशखबरी की खबर तो मिलेगी, लेकिन वो खबर मिलते मिलते भी थोड़ा टाइम थोड़ा आपको गुजरेगा ज़रूर, एकदम नहीं सब कुछ होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ये बात बिल्कुल लिखी पड़ी है। और जो सरकारी मुलाजिम अफराद है ना, उनके लिए ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जो पुलिस के महकमे में जो है, मंगल का ताल्लुक बिल्कुल पुलिस से है, जो पुलिस के महकमे में है, उनको ज़रा जो उनसे ना अपने थोड़ा सा गुस्से और रवैये पर काबू करना होगा। यहाँ पर थोड़ी सी आपने गलती या कोताही की तो आपके ख़िलाफ़ कोई स्कैंडल बन सकता है। यही वक्त है आपको अपने जज्बात पे कंट्रोल करने का। जो हेल्थ से रिलेटेड है, उनके लिए भी यही हदायत ज़रूरी है। आगे चल के ये आप अब अपने आप को कवर करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला किसी वक्त भी आपकी प्रमोशन की खबर आपको मिल सकती है। बहरहाल स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि मंगल के दिन जो उनसे, मंगल और जुमेरात के दिन आपने जो उनसे, रमज़ान का महीना होगा, अल्लाह पाक सब पे रहमत करे, आपने जो उनसे खुदा के नाम का जो आपका दिल करता है इस हफ्ते दे।
जो दिल करता है, ये पाबंदी नहीं है कि आप ये करें या वो करें। खुदा के नाम का जो दिल करता है, किसी की माली मदद कर दे, किसी को अपने राशन ले दे, जो भी ले दे, लेकिन तीसरे हाथ को बिल्कुल पता ना चले। और दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है, बिल्कुल कसरत से पढ़ना है आपने दुरूद पाक और कुरान पाक कोशिश कीजिए, जो पढ़े हुए हैं कुरान पाक जितनी भी हो सकते हैं कुरान पाक ख़त्म कीजिए और अपने रब के हजूर दुआ कीजिए, अल्लाह सब पर मेहरबानियाँ फरमाए। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 5 है। बुर्ज कौस सैजिटेरियस, धनराशि। अच्छा, सैजिटेरियस वालों के लिए मंगल 4 तारीख को निकल का खाना माल से निकलेगा, वीनस 31 को निकल चुकी होगी। आपके जो खराजात में जो ज़्यादती थी ना, उसमें थोड़ी सी कमी आना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल कमी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात है कि जोल भी वो भी आखिरी डिग्री पे है, आपके सैंडल का मालक तीसरे घर में जोन सा है वो भी आखिरी डिग्री पे है, तीसरे घर में मंगल। हाँ, बहन भाइयों से आपने अपने ताल्लुकात कैसे इस्तेवार करने हैं, उनको कैसे मेंटेन रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। भाइयों के साथ थोड़ी सी गड़मिट हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है, वो चाहे आपका जो मर्जी नुकसान करे, चाहे जज्बाती नुकसान करे, चाहे माशी नुकसान करे, लेकिन उसके बावजूद आप जो उनसे ना उनके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। आपने फिर भी ये ठान ली हुई, आपकी फितरत में ये शामिल है कि आप उनकी कोई ना कोई मदद ज़रूर करते रहेंगे। चलिए, अच्छी बात है, ये कोई बात नहीं है, इसका सिला खुदा की ज़ात से लेना चाहिए, खुदा की तरफ देखना चाहिए। इंसानों ने क्या किसी को सिला देना या क्या उसकी अपने रब को छोड़ के किसी की तरफ देखना, ये भी शिरक होता है। तो बहरहाल इस हफ्ते के शुरू में आपको कोई माली इसबाब बनने जा रहे हैं, आपको कोई बैरून मुल्क से रकम मिल सकती है, कोई दोस्तों के वाले से कोई आउटिंग का कोई सिलसिला बन सकता है, औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। और ख़ास तौर पर देखिए कि आपके जो 5वें घर का मालिक है वो भी तीसरे घर में बैठा है। हाँ, यहाँ पर आकर जो इंसान जो बे औलाद है उनके लिए कुछ साइन जो इंसान वो बिल्कुल अच्छा बनने जा रहा है। चाहे जुपिटर अपनी आखिरी डिग्री में है वो, लेकिन आपके भाग्यस्थान 9वें घर को देख रही है। यहाँ पर आकर अगर आप खुदा के हजूर कोई बारगाह में दुआ करते हैं और अल्लाह पाक आप पर बिल्कुल मेहरबानी फरमा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस हफ्ते की 4 और 5 तारीख को सेहत का खास ख्याल रखना होगा छठे घर में। यहाँ पर आकर को थोड़ी सी रोज़गार की चिंता भी बढ़ सकती है, यहाँ पर आकर को तब्दीली के इशारे मिल सकते हैं, यहाँ पर आकर जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें जो उनसी है ना वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। लेकिन इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इमोशनल मत होइएगा और अपने तमाम सीक्रेट मामला को अपने तरफ तक रखने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। 8 और 9 तारीख ये बहुत बेहतर है आपके लिए। ये इस लिहाज से बेहतर है कि एक तो 7वें घर में चंद्रमा, ये 8, 7 और 8, 9 ये 3 तारीखें याद रखिएगा सैजिटेरियस वाले। यहाँ पर आकर आप बिजनेस का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बिल्कुल बेनिफिट होगा। यहाँ पर आकर कोई नई शराकत करते हैं, कोई जुपिटर की 5वीं नज़र उस पर पड़ेगी, मून पर जैकपॉट से पैदा हो सकता है, स्टॉक चेंज से पैदा हो सकता है। और जिनकी कुछ शादी के मामला रुके हुए हैं, जिनको आप रिश्ता लेना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, ये 7, 8, 9 तारीख को रमज़ान के महीने में अगर आप वहाँ पर को दस्तक देते हैं या किसी को भेजते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको कोई पॉजिटिव जवाब मिल सकता है। इसमें सफ़र बिल्कुल इस हफ्ते की 7, 8, 9 तारीख के लिए फ़ायदेमंद है। इमिग्रेशन के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो आपके लिए बेहतर होने जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने कोई गाड़ी वगैरह लेनी है उनके लिए ज़रूरी है कि वो ज़रा थोड़ा भी इस हफ्ते जो उनसे उनको इंतज़ार करना होगा। हाँ, अभी थोड़ा रुक जाए, इंशाअल्लाह ताला आगे चल के बेहतर होगा। और सबसे अहम बात, जिनका कोई फास्ट फूड का काम है उनके लिए जो उनसे ना इस हफ्ते के 4 और 5 तारीख को जो उनसे ना उनको कुछ नुकसानात के कुछ इशारे नज़र मुझे इल्मी लिहाज से कोई नुकसानात होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलिएगा। जो सरकारी मुलाजम अफराद हैं उनके बस आगे जो उनसे अब थोड़े से जो मामला थे उनके जो मामला अब थोड़ी देर है, इंशाअल्लाह ताला आगे चल के बेहतर होंगे। जिनके कोई लिटिगेशन के मामला अपने ही अदारे में चल रहे हैं उनकी अब बेहतरी के कुछ नुमाया आसार जो उनसे उनको नज़र आना शुरू हो गए हुए हैं। अगर सैजिटेरियस वालों को कोई लिटिगेशन को जुडिशरी के मामला आता है उसमें थोड़ा सा वेट करके चले, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल बेहतर होगा। और यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जिनको कोई यूरिन पास करने में कोई मसला है या जिनके कोई मसाने में कोई गर्मी है वो जो उनसे ना थोड़ा एहतियात करें। ख़ास तौर पर इस हफ्ते के शुरू में डॉक्टर की हिदायत पर अमल ज़रूर कीजिएगा, परहेज़ ज़रूर कीजिएगा। देखें, दवाई के साथ साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल रूहानी तौर पे भी खुदा को याद करने की कोशिश कीजिएगा। उसकी वजह के बाद औक़ात ये होता है कि आपके टेस्टों में कोई चीज़ नहीं आ रही होती, आप पर दवाई कोई अफाका नहीं कर रही होती, लेकिन
बाज़ औक़ात रूह भी बीमार हो जाती है, सिर्फ जिस्म नहीं बीमार होता, रूह भी बीमार होती है। इस पे बाकायदा मैं एक प्रोग्राम करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी तो हफ्ता जी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, और जो ख़ास तौर पर वर्किंग वूमेन है उनके लिए तो ये हफ्ता बिल्कुल बेहतर जाने वाला है ना। वो तैयारी करें इंशाअल्लाह ताला। उनके ऑफिस में जो सा उनके जो मामला बिगड़े हुए थे वो ठीक होने जा रहे हैं, और कोई नई जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है, नए इख्तियारात भी मिलने जा रहे हैं। उसके साथ साथ कोई माली पैकेज भी आपका जो सा ना वो ठीक होने जा रहा है। सैजिटेरियस वाले बिल्कुल रमज़ान के महीने में जो दिल करता है, लेकिन जुमेरात को खुदा के नाम का खाना ज़रूर देना है, दरूद पाक को सूरह इखलास कसरत से पढ़नी है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। आपके लिए जो सा इस हफ्ते का जो सा लकी नंबर है वो 7 और 3 है। बुर्ज जदी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। अब आके आपके जो सा ना यहाँ पे पता चलेगा कि आप कितने प्रैक्टिकल हुए हैं। बिल्कुल मंगल आपके खाना माल में आ रहा है, जुपिटर भी वहाँ पे है। कोशिश कीजिएगा कि जो आपने सेविंग की हुई है उसको बचाने की कोशिश कीजिएगा। मंगल वहाँ पर आकर थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा वहाँ पर आकर थोड़ी देर जो उनसे ना डिस्टर्बेंस ज़रूर करेगा, आपके हाथ में खुजली ज़रूर करेगा, आपके दिमाग में कुछ ऐसे माइंड में कुछ ऐसे जो उनसे ख्यालात ज़रूर आएगा कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ज़रा नुकसानात से ज़रा परहेज़ कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। लालच में आने की कोशिश मत कीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी ज़बान, अपने लहजे और अपने रवैये पे थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा। दूसरे घर में जब मंगल मरीख आता है ना तो वो इंसान में बोलने में तेज़ी आ जाती है। वही अल्फाज जो उनसे हैं, आप अगर मोहब्बत में धीमेपन में कहेंगे तो लोगों के दिल पर उतरते हैं। वही अल्फाज अगर आप अपना लहजा बदलते हैं, अपना रवैया बदलते हैं, वही अल्फाज लोगों के दिलों में जो उनसा घाव कर जाते हैं। तो बराए मेहरबानी बिल्कुल आपने जो उनसे ना एहतियात करने की ज़रूरत करनी है। यहाँ पर अगर आप एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के सार बिल्कुल हो सकते हैं। इस हफ्ते के शुरू में घरेलू जिम्मेदारियां तो बढ़ेगी, वालदा की तरफ से भी कुछ चीज़ें जो उनसी हैं, कुछ आपको पॉजिटिव इशारे मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो उनसी हैं कुछ नाराज़गी की तरफ भी जाएगी। लेकिन मिली जुली कैफियत रहेगी, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। इस हफ्ते की 4 और 5 तारीख को तबीयत बड़ी रोमांटिक होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जैकपॉट में बिल्कुल आप हिस्सा ले सकते हैं। शेयर मार्केट में आप कोई ना कोई जो सा रिस्क ले सकते हैं। लॉटरी वगैरह में भी हिस्सा ले सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है, किसी दोस्त के साथ जो सा ना बहस मुबाशी की तरफ मत जाइएगा, और ना ही किसी के साथ कोई लेन देन ख़ास तौर पर उधार की शक्ल में दोस्ती को नापने की कोशिश मत कीजिएगा बराए मेहरबानी। अगर आपने कुछ तहिया भी किया हुआ कि किसी से मैंने उधार लेना अपने दोस्त से, तो बराए मेहरबानी उसको आजमाइश में डालने की कोशिश मत कीजिएगा। ये ना हो कि वो आपकी आजमाइश पे पूरा ना उतरे और आपका ताल्लुक़ ख़राब हो। औलाद की तरफ से भी थोड़ी चिंता बढ़ेगी, लेकिन उनके मामलात पर, चाहे वो तलीम के मामलात हों, चाहे उनकी तरबियत के मामलात हों, उन पर ज़रा थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा। यही आपके लिए बेहतरी है। बहन भाइयों के साथ जो उनसे मामला कुछ थोड़े से बिगड़े हुए हैं और आगे जो उनसे मज़ीद बिगड़ सकते हैं कि सैटर्न की तीसरी सूरज पर नज़र पड़ रही है। हाँ, वालिद के साथ भी ज़रा थोड़ा सा मामला जो उनसे ना बहन भाइयों की वजह से, कोई दूर या नज़दीक के रिश्तेदारों की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। बिज़नेस की बात करें तो इस हफ्ते के 5 और 6 तारीख को जो है ना ख़ास तौर पर आपने किसी के साथ कोई शराकत नहीं करनी। आपने किसी के साथ भी जो है ना कोई लेन देन के मामलात में वो 2 दिन को ज़रा डिले करके चलिएगा, और अगर बहुत ज़रूरी है तो उसमें जो उनसे ज़्यादा लंबा चौड़ा उधार करने की कोशिश मत कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा जो चीज़ सामने आ उसी को लेके चलिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। कारोबार में कुछ तब्दीली के इशारे नुमाया मिलेंगे आपको, लेकिन 5 और 6 को बिल्कुल मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतरी है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है कि इस हफ्ते के आखिर में जाके जो ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव तब्दीली की तरफ आएंगी, लेकिन वो आपको फौरी कर लेनी चाहिए। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी आ रही है और मज़ीद बेहतरी आएगी। इमिग्रेशन के हवाले से बात करें, जिनका कुछ सफ़र के मामला तो रुके हुए हैं, वो तैयारी पकड़ ले। अब इंशाअल्लाह ताला किसी वक्त भी उनको जो सफ़र पड़ सकता है, और ये सफ़र जो उनसा बिल्कुल पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है वो बिल्कुल अब अपना, जिन्होंने को अपने मामलात बाकायदा, जिन्होंने खर्च किया हुआ है और उनको आगे से कोई बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा था, जिसमें उनको लॉस नज़र आ रहा है, वो अब थोड़ा सा ज़रा फोकस करने की कोशिश करें। उसी नुकसान में जो उनसे ना फ़ायदा उभरना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
ऑयल, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, प्लास्टिक का काम हो गया, छोटी मोटी जो लोहे की मसनूआत से जो रिलेटेड है उनके लिए भी जो है ना बेहतरी आ रही है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। जो सरकारी मुलाजिम अफराद हैं ख़ास तौर पर जो बाकायदा वफाकी गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनके लिए कुछ जो है ना कुछ तब्दीली के कुछ आसार नुमाया पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल उनके तबादले होने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जिनके 18, 19 और 20 ग्रेड के जो लोग हैं उनके बिल्कुल तबादले होने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन्होंने कुछ CV वगैरह दी हुई है उनको भी थोड़ा वेट करना होगा, अभी थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह आगे चल के बिल्कुल बेहतरी होगी। अब कैप्रिकॉर्न वालों को जो सा ना हफ्ते के दिन आप दिया तो आपने जलाना ही जलाना है, वो तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। हफ्ते को खुदा के नाम का भी दे, बल्कि ये तो सारा महीने खुदा के नाम का देने का ना, रहमतों का महीना है, दरूद पाक कसरत से पढ़े और आपने जो है ना कलमा शरीफ ज़रूर पढ़ना है कैप्रिकॉर्न वालों ने, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा, आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 8 और 5 है। मुर्जे दलो एक्वेरियस कुंभ राशि 11वां घर मुश्तरी अपने इख्तिताम की तरफ है, जिस घर में आखिरी डिग्री है, फिर 13 साल बाद आएगा। वीनस आ चुकी हुई है 31 मार्च की, मंगल 4 तारीख को यहाँ पर आएगा। मंगल यानी मरीख जो आपके तीसरे घर का मालक भी है और आपके 10वें घर का मालक भी है। थोड़ा सा अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रख के चलिएगा, बात बात पर गुस्सा आने की बिल्कुल कोशिश होगी। बहन भाइयों के साथ भी जो है ना तीसरे का मालक घर में आना, बहन भाइयों के साथ भी जो है ना कुछ चीज़ें इख्तलाफात की तरफ जा सकती है, मामूली सी बात पर जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। जब मामला बिगड़ने हो तो मामूली सी बात पर भी जो है ना इंसान का मजाज ही बिगड़ना होता है ना। हाँ, तो मामला तो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो मामूली क्यों ना हो, और वही तूल पकड़ते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, यही आपके लिए ज़रूरी है। अब इस हफ्ते के शुरू में बिल्कुल आपके लिए सफ़र, अंदरूनी मुल्क का भी सफ़र पड़ सकता है, बैरून मुल्क का भी सफ़र पड़ सकता है, और ये सफ़र आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव होगा। इसमें आकर थोड़ी सी सेहत का कुछ थोड़ा ख़ास ख्याल रखिएगा, सेहत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, अलबत्ता 4 और 5 तारीख को, 4 को तो वैसे ही मंगल घर में आएगा, लेकिन 5 तारीख को जैसे ही कुछ तब्दीली के कुछ इशारे जो इंसान आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तब्दीली एक वो होती है जो इंसान रिहाइश की तब्दीली होती है, घर कारोबार में तब्दीली होती है, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें जो सा बाकायदा दुकान की तब्दीली कर लें, दफ्तर में भी तब्दीली हो सकती है, लेकिन एक तब्दीली होती है जो इंसान के अंदर होती है, वो बड़ी नुमाया तब्दीली होती है। जब अंदर तब्दील होता है तो बाहर खुद ब खुद हर चीज़ तब्दील होना शुरू हो जाती है। आप बाहर जो मर्जी तब्दील कर ले, जब अंदर ही नहीं तब्दील हुआ तो वो बेकार है। अंदर कुछ चेंजिंग आने वाली है आपके बिल्कुल, और ये मैं आपको बात बता दूँ, वो जिनसी आपके अंदर जो तब्दीली आ रही है वो पॉजिटिव होगी। आपको कोई रूहानी तौर पर जो इंसान आपको कुछ इस्तेफादा होने जा रहा है, रूहानी तौर पर आपको कुछ इशारे होने जा रहे हैं, लेकिन इंसान का सबसे अच्छा जो उस्ताद और गुरु होता है ना, वो इंसान का अंदर होता है, जो इंसान मॉरल वैल्यूज़ लेके इस दुनिया में आया होता है। हाँ, और वही स्टूडेंट कामयाब होते हैं जिसको उसके अंदर उसकी आत्मा जब उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाए, उसके साथ महवे कलाम कर गुफ्तगू करना शुरू करते हैं, वही दुनिया में लोग बहुत बुलंदी पर जाते हैं। तो यहाँ पर आकर कुछ साइन आपके लिए बिल्कुल अच्छे बनने जा रहे हैं। माली लिहाज पर मामला बेहतर रहेंगे। आगे तो चल के जैसे जुपिटर आखिरी डिग्री पे आया, जैसे खाना माल पे आएगा तो सारे दोने उसने दो देने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सैटर्न भी आपके घर में आ रहा है। और जिन लोगों की मून राशि है, कुछ लोगों ने डराया हुआ कि भी 60 सती और भाई घर का है, कुछ नहीं कहेगा जोल। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, जोल उसी को डराता है जिन्होंने लोगों को डराया हो, जिन्होंने लोगों के साथ जो उनसे मामला ख़राब किए हों, उसी के मामला ख़राब होते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि क्या नाम लेते हैं, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियों के पास, जो करे सो भरे तू क्यों उदास, जो करेगा वो भरेगा। हाँ, तो अलबत्ता औलाद की तरफ से भी चीज़ें जो उनसे बिल्कुल पॉजिटिव होने जा रही हैं। और आपके जो उनसे जज्बाती मामलात हैं, जब आपके रूहानी मामला ठीक होंगे तो जज्बाती मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेरीज वालों के लिए वक्त जो उनसे बिल्कुल अच्छा आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, लोगों के साथ भलाई से पेश आने की कोशिश कीजिएगा। और कुदरत आपको बिल्कुल ये मौका देने जा रही है जिसमें आप लोगों के साथ कोई दान पुण्य यानी कोई लोगों की खिदमत करें। और बराए मेहरबानी खिदमत इस तरह कीजिएगा
कि आपको भी ना पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, वो बड़ा खूबसूरत है। मुझे याद है आज भी, आज से 20-22 साल पहले की बात है, मैंने एक शख्स को देखा जब उसने उसकी मदद की, कहता मैं दे के भूल गया हूँ, तू ले के भूल जा। बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा जो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में उतर गया कि मैं दे के भूल गया हूँ, तू ले के भूल जा। तो किसी की मदद करो तो इस तरह करो कि आपको भी याद ना हो। और मौला हुसैन का बड़ा खूबसूरत कौल है, एहसान उस पर करो जिसको आप जानते भी ना हो। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करने जा रहा है। अज़दवाजी ज़िंदगी में भी बेहतरी आने वाली है आपकी। हाँ अलबत्ता बिज़नेस के हवाले से जो है ना कुछ चीज़ें अब आपको ख़ुद मेंटेन करना होगी। जो भी आपके लेन देन के मामला था उनमें ज़रा थोड़ा सा आपको अब गहरी नज़र रखना होगी। हाँ अपने माली पैकेज जो उनसे आपके माली बेज़ाब्तगियों की तरफ जो चीज़ें गई हुई हैं उनको खुद दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा। अपने लाइफ अपने बिज़नेस पार्टनर पर ना रहिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें शक व शुबात की तरफ ले जा रही हैं तो उनको डायलॉग के ज़रिए बड़े ऐसे तरीके से जो है ना उसको हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी क्वेरीज वालों के लिए, बिल्कुल बेहतरी आ रही है। औलाद के मामले में, आपके जज्बाती मामलात में बिल्कुल बेहतरी आ रही है क्वेरीज वालों के लिए। देखें खुदा की कितनी मेहरबानी है कि हर बुर्ज मिसाल के तौर पर हमल है, एरीज़ है, उसका दूसरा जो बुर्ज है वो 8वां बनता है, वो भी मरीख का घर है। अगर बिरक है, सौर है, तो उसका छठा घर बनता है, 7वां घर, मतलब दूसरे से छठा घर 7वां बनता है। ज़ोहल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल साथ साथ है, 10वां और 11वां, ये बिल्कुल दोनों साथ साथ घर है। ये मालिक की मेहरबानी है। लोग तो कहते हैं ना ज़ोहल इंसान को इंसान बना देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही इंसान को पॉलिश करता है, यही नशेबो फराज से गुजार के इंसान को बिल्कुल उस बुलंदी पे खड़ा कर देता है जहाँ पे आगे इंसान की पूरी आँख रोशन होती है, दिमाग रोशन होता है। जुपिटर ज्ञान ज़रूर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सैटर्न इंसान को बिल्कुल पॉलिश कर देता है। नशेबो फराज से जब इंसान गुजरता है, सीखने का अमल ही यहीं से सैटर्न से शुरू होता है। हाँ तो अलबत्ता जिन्होंने सीखना हो वो नदी के किनारे बैठ कर नदी से बड़ा कुछ सीख लेते हैं, जिन्होंने ना सीखना हो वो मस्जिद में भी बैठ के कुछ नहीं सीखते। तो अलबत्ता क्वेरीज वालों के लिए ये हफ्ता जो सा बिल्कुल बेहतर रहेगा। आपको जो सा ना हफ्ते वाले दिन बिल्कुल जो भी आप सदका देते हैं दीजिएगा, लेकिन खुदा के नाम का जो दिल करे आप दें। लोगों की माशी मदद करें, लोगों के जज्बाती तो अच्छा, माशी के साथ साथ मोहब्बत से पेश आना। रमज़ान का महीना है, रवादारी, मोहब्बत, मसावात, अपने से निचले तबके के लोगों का ख्याल रखना, यतीमों पर सर पर जो सा हाथ रखना, मस्कीनों की मदद करना, इसी में अल्लाह और उसका रसूल राज़ी है। यकीन कीजिए, वरना कोई नफल, कोई नमाज, कोई इबादत किसी काम की नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। दरूद पाक कसरत से पढ़िए, सूरह खलास कसरत से पढ़िए, कलमा शरीफ पढ़िए, जो दिल करता पढ़े इस महीने आप। 8 और 5 ये आपका लकी नंबर है। बुर्ज ऊद पाइसिस मेन राशि, इस हफ्ते के शुरू में आपके को माली को मदद होने जा रही है। आपके पास को पैसे आ रहे हैं। खुदा कहाँ से करता है, कैसे इसबाब बनाता है, ये आपको भी नहीं पता होगा कि किस तरह के इसबाब बनेंगे। और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ये जो नया चांद आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। यहाँ पर आकर जो सा को आपकी माली मदद होने जा रही है, आपको पैसे मिलने जा रहे हैं। और एक बात आपको बता दूँ, 4 तारीख को मंगल जो सा मरीख वो बिल्कुल आपके 12वें घर में आ रहा है। आपके सेंटर का मालिक भी बैठा हुआ है, वीनस भी बैठी हुई है। वीनस जो सी है वो आपके बाकायदा 8वें घर की मालिक भी है और तीसरे घर की मालिक भी है। एक तो रिलेटिव और बहन भाइयों के साथ अपने तल्लुकात को ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। छोटी छोटी बातों को इशू बना के मत चलिएगा। ये तो ना आपके लिए बेहतर है और ना बहन भाइयों के लिए या रिलेटिव के लिए बेहतर है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अपने पाँव का ख़ास ख्याल रखिएगा। जिनके पाँव के घुटनों में दर्द है वो बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। और बाकायदा किचन में गर्म पानी या गर्म दूध या चाय वगैरह बनाते वक्त बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। ज़रा सी भी लापरवाही या कोताही या आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो आपके पाँव को नुकसान हो सकता है, उसमें पिंडियों पे भी पानी गिर सकता है, खुदा ना करे। इसकी ज़रा एहतियात करके चलिएगा। इस हफ्ते के बाकायदा 4 और 5 तारीखों को सफ़र पड़ने जा रहा है।
लेकिन उसके साथ साथ आपकी कोई छोटी मोटी ख्वाहिशात भी जो सी वो पूरी होने जा रही है। बैरून मुल्क से भी कोई कॉल हो सकती है, अंदरून मुल्क से भी आपको किसी से कोई माली फ़ायदा हो सकता है। बिज़नेस के वाले से अगर आपने किसी से कोई लेन देन के मामला में कोई पीछे डिस्टर्बेंस थी या कुछ मामला डिले हो रहे थे, कोई आपकी कॉल नहीं अटेंड कर रहा था या कोई जो सा आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, वो चीज़ें अब जो सी ना बिल्कुल ख़त्म होने जा रही हैं इस हफ्ते के आखिर में 7 और 8 तारीख को बाकायदा जो सा घरेलू जिम्मेदारियां बनेंगी, लेकिन इसके साथ साथ सोशल एक्टिविटी में भी जो सा ना नुमाया आपको जो सा ना बदलाव नज़र आएगा, बड़ी तेज़ी नज़र आएगी। आप अपने बिज़नेस के मामलात में खुद ब खुद जो सा ना उसमें तेज़ी लाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के साथ आपके रबता मुहिम जो सी है वो तेज़ होना शुरू हो जाएगी और लोग भी आपसे रब्ते करेंगे। ये नहीं कि नहीं है। आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि चाहे वो जायदाद के हवाले से हो या बिज़नेस के हवाले से हो, उसमें जो भी आपने तहरीरी तौर पे जो भी मुआहदा करना है उसको ज़रा देखभाल के जो सा ना पढ़ लीजिएगा, यही बेहतर है। मैं इस हफ्ते भी आपको कहूँगा नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत भागने की कोशिश कीजिएगा और ना को उल्टे सीधे अपने दिमाग में प्लान बनाने की कोशिश कीजिएगा, ना किसी को कोई मशवरा ऐसा देने की कोशिश कीजिएगा जिससे कोई रेपुटेशन ख़राब हो, ना किसी के ऐसे मशवरे पर जो सा अमल पैरा होने की कोशिश कीजिएगा। दोनों सूरतों में नुकसान आपका ही होगा, ये मैं आपको बात बता दूँ। और दूसरी बात सबसे अहम है, थोड़ा सा अपने ईगो को ज़रा कम करें। कोई सूरज आपके घर में बैठा हुआ है, यहाँ पर आकर कॉन्फिडेंस तो इंसान का बढ़ाता है लेकिन साथ साथ ईगो भी बढ़ाता है। वालिद के साथ अपने मामलात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। औलाद के मामलात में बिल्कुल अब काफ़ी चीज़ें जो सी हैं वो बेहतरी की तरफ आना हो चुकी हुई हैं। और अगर आपके जज्बाती मामलात की बात करें, लव और रोमांस की बात करें, उसमें थोड़ा सा खर्चा आने वाला है आपको, और ये भी हो सकता है उस खर्चे से आप गुरेज करें और मामलात में थोड़ा सा जो सा गैप आना शुरू हो जाए। आपकी मुलाकातों का सिलसिला जो सा वो मुंतका भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये आर्जी तौर पर जो भी होगा। बिज़नेस में जो भी मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस हफ्ते की जोन सा ना आपने शुरू में कॉन्ट्रैक्ट साइन ज़रूर कीजिएगा, लेकिन देखभाल के कीजिएगा। ज़िंदगी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी आएगी। हाँ, अलबत्ता जो फ़ीमेल है ख़ास तौर पर वो थोड़ा सा शक व शुबात के दायरे से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। किसी की बातों पर ध्यान देने की कोशिश मत कीजिएगा। छोटी छोटी बातों को अगर आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगी तो वही आपके लिए बेहतर है। देखिए, इंसान को दुनिया में बड़ा आदमी बनने के लिए, बड़ा जो भी बनना, औरत हो या मर्द हो, उनको छोटी बातें जो सी है ना वो छोड़नी पड़ती हैं। तो बराए मेहरबानी अपने दायरे को थोड़ा वसी करने की कोशिश कीजिएगा। ये तो बात हकीकत है कि हर इंसान अपने मिजाज का कैदी होता है, वो अपने मिजाज से बाहर तो नहीं आ सकता, लेकिन इंसान को कोशिश भी करनी चाहिए। खुदा ने इंसान को बाकायदा इल्म और हिकमत भी अता की हुई है। इंसान चाहे तो बड़ा कुछ सीख सकता है। सफ़र इस हफ्ते के जो सा बिल्कुल आपको 4 और 5 का सफ़र पड़ सकता है और वो सफ़र पॉजिटिव हो सकता है। इमिग्रेशन के हवाले से जो आपके मामला हैं वो इस हफ्ते के आखिर में जाके जो सा उसमें बेहतरी आ सकती है। और जिन्होंने को बैंकिंग के हवाले से जिनको कोई मामला रुके हुए हैं वो भी इस हफ्ते तो बदस्तूर उसी तरह रहेंगे, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में जाकर बिल्कुल बेहतरी की तरफ आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आगे मामला आपके पाइसिस वालों के बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जुपिटर बिल्कुल आ रहा है, तैयारी करें, आप बिल्कुल तैयारी कर लें। पाइसिस वाले जुपिटर आ रहा है। जुपिटर आने का मतलब ये है थोड़ा सा सुस्ती और काहली की तरफ तो लेकर जाता है, लेकिन अपने घर का रूहानी सूदगी देगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके 9वें घर को देखेगा, आपके भाग्य को उठाएगा, औलाद के मामले में आपके रोज़गार के इनकम ऑफ सोर्स को भी उठाएगा। वो बार जब आएगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला उस पर बाकायदा मैंने वीडियो तैयार करनी है। तो बहरहाल वर्किंग वूमेन है उनके लिए भी ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन आगे चल के मज़ीद बेहतरी की तरफ आएगा। सिर्फ एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो भी फ़ैसला करना है उन पर हतमी फ़ैसला करना है, सोच विचार या डबल माइंडेड की तरफ आपने नहीं जाना। डबल माइंडेड जब आप होंगी या फिर थोड़ा सा तख़ीर करेंगी तो उसमें प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी सिर्फ शक व शुबात के दायरे से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जिनका कोई ट्रेडिंग का काम है उनके दिमाग में बहुत सी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, कैसे कर लूँ, ये हो जाएगा, ऐसे कर लूँ, वो हो जाएगा। अभी थोड़ा इंतज़ार कर लें, जो मर्ज़ी कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा भी आपको इंतज़ार करना होगा उसमें। तो इंशाअल्लाह ताला पाइसिस वालों के लिए हफ्ता तो ठीक रहेगा। सिर्फ चंद चीज़ों का जो मैंने बताया उन पर ज़रा एहतियात करके चलिएगा। जमेरात को आपने भी जो उनसा खाना तो देते हैं अल्लाह के नाम का इंशाअल्लाह ताला, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपने एक सफ़ेद टोपी, सफ़ेद सूट रमज़ान शुरू होने से पहले
और साथ में कुछ खजूरें खुदा के नाम की, ये किसी को लाजमी देने हैं। और कोशिश कीजिएगा, अल्लाह पाक ने आपको इस्तिताअत दी है तो उसकी सलाई भी दे दीजिएगा। दरूद पाक कसरत से पढ़ना है आपने, सूरह खलास कसरत से पढ़नी है। अपने लिए बाद में मांगना है, अपने रब से, लोगों के लिए पहले मांगना है। यकीन कीजिए, बाकी मेरा मालिक बेहतर करने वाला है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 3 और 5 है। अब जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि रमज़ान का महीना है, यतीमों का, मस्कीनों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपकी ज़बान से मोहब्बत उभरे, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आइएगा। देखिए, रमज़ान के महीने में लोग अपनी नमाज, नफली इबादत, फ़र्ज़ी इबादत का बड़ा ख्याल रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नहीं भी नमाज़ पढ़ता वो भी मस्जिद में चला जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी उठाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है और आप समझते हैं कि मैं इसको कोई छोटा मोटा काम करवा दूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो रमज़ान के महीने में ये नेक अमल ज़रूर दोहराइएगा। किसी बच्ची की शादी के बारे में ज़रूर सोचिएगा। बेशक पहले ज़मीन पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। बाकी मेरा रब बेहतर करने वाला। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासर रहे, अपने हबीब के सदक़े, अहले बैत के सदक़े हम सब पर अपना करम फरमाए। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।